गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमने मार्कोनिकोफ एंटी मार्कोनिकोफ रूल कर लिए थे, जिसमें हमने एल्कीन से और हेलो एल्कीन्स बनाए थे। अब हम करेंगे एल्कोहल से हेलो एल्कीन बनाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। तो ये है एल्कोहल का फॉर्मूला ROH। ROH क्या होता है? एल्कोहल का फॉर्मूला। इसका OH जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है। जब हम कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 ले लेते हैं तो इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम PCl5 ले लेते हैं तब भी यही प्रोडक्ट बनता है, PCl3 ले लेते हैं तब भी, और SOCl2 ले लेते हैं तब भी। मतलब इन 4 तरीके से हम एल्कोहल से और हेलो एल्कीन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला मेथड करेंगे, जिसमें कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे। इसको हम लुकास रिएजेंट भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लुकास रिएजेंट। ठीक है, ROH यानी कि एल्कोहल प्लस HCl कंसनट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में लेते हैं तो RCl यानी कि क्लोरो एल्केन वाटर रिमूव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे R की जगह पे हमारा कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी इस तरीके का। ठीक है, ये है हमारा मैकेनिज्म। जो हमारा बोर्ड है CBSE बोर्ड, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ बेसिक। इसमें क्या होता है? सबसे पहले एल्कोहल होता है। ठीक है, ROH प्लस में ZnCl2 हम लेते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल के ऊपर क्या होता है? हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, जो कि ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है। ठीक है, अपना लोन पेयर ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे जिंक क्या होती है? मेटल, और मेटल क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और जिंक के पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन इस जिंक को ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके की स्पीसीज बनकर तैयार हो जाएगी। जैसे ही ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र करेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ZnCl2 में जिंक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो जो देगा वो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, जो लेगा वो नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होना यानी कि नेगेटिव चार्ज आना उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके की स्पीसीज बन जाएगी। तो अब क्या होगा? हमें पता है जो ऑक्सीजन होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा? जो ऑक्सीजन होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए R से यानी कि हमारा एल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो विड्रॉ करेगा। तो जैसे ही ये R से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हमारे पास R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और R जो है वो हमारा इस स्पीसीज से अलग हो जाएगा, R प्लस प्लस ZnCl2OH। इस तरीके की स्पीसीज बन जाएगी, और R के ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि R ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो R पॉजिटिव हमें पता है, हम पहले भी क्या हुआ है, R पॉजिटिव क्या होता है? हमारा कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया हमारा। जैसे ही कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा, अब हमारा क्लोरीन तैयार है अटैक करने के लिए। ठीक है, HCl में क्या होता है? हमारे पास क्लोरीन, और जो क्लोरीन है वो तैयार है अटैक करने के लिए, वो R के ऊपर अटैक करेगा और हमारा RCl बन के तैयार हो जाएगा, जो हमें चाहिए था। ठीक है, अब ये रैस्मिक मिक्सचर क्यों लिखा है इसके ऊपर? हमें पता है जो R होता है वो हमारा क्या होता है? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन हमारा किस तरीके से बनता है? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इधर और इधर और इधर यहाँ पे कुछ स्पीसीज लगी हुई होती हैं। तो R के ऊपर क्या होता है? ना, कार्बन पे क्या होता है? हमारा पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन हमारा प्लेनर होता है, तो हम यहाँ पे ऊपर से भी अटैक कर सकते हैं और नीचे से भी अटैक कर सकते हैं। थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा ये कार्बन, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम इधर से भी अटैक कर सकते हैं और इधर से भी अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या बन सकता है हमारा? मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा रैस्मिक मिक्सचर बनेगा। इन्वर्जन भी हो सकता है, और जो है उसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, इन्वर्जन
या फिर उसका उल्टा, जहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है वहीं पे, जहाँ पे OH लगा हुआ है वहीं पे क्लोरीन अटैक करेगा या फिर अपोजिट साइड से अटैक करेगा। तो दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं हमारा, SYN-B और NTB, इसलिए रेसमिक मिक्सचर बोला है इसको। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये, लेकिन जो हमारा मैकेनिज्म है वो हमारा सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये था हमारा लुकास टेस्ट का मैकेनिज्म। अब मेन टेस्ट यहाँ पे क्या है लुकास टेस्ट में, इसमें होता है क्या है, ROH कंसनट्रेटेड HCl एंड हाइड्रस ZnCl2 लेते हैं तो RCl बन के तैयार होता है वाइट PPT की फॉर्म में। अब इसमें अगर हम अल्कोहल 3 डिग्री लेते हैं और फिर लुकास रिएजेंट लेते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे और फिर लुकास रिएजेंट लेंगे तो RCl बनेगा, वाइट PPT बनेंगे। जबकि जब बन जाएंगे वो इमीडिएटली बन जाएंगी, तुरंत जैसे ही हम डालते हैं अल्कोहल के अंदर लुकास रिएजेंट वैसे ही हमारा वाइट PPT बन जाते हैं। लेकिन जब हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन कर लिए कि सेकेंडरी है हमारा तो लुकास रिएजेंट, जैसे ही लुकास रिएजेंट डालेंगे वाइट PPT बन जाएंगे 5 से 10 मिनट बाद। इसमें ये प्राइमरी है, लुकास रिएजेंट डालेंगे तो कोई वाइट PPT हमें रूम टेम्परेचर के ऊपर नहीं मिलेंगे। एग्जाम में सेम इस तरीके से लिख के आना है, ठीक है। इसमें ये प्राइमरी है तो लुकास रिएजेंट टेस्ट नहीं देगा, बाकी ये देगा और ये वाला भी देगा क्योंकि बेंजाइल अल्कोहल है। ओके, थैंक यू।